गाइस, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम है डिप्रेशन। हर 40 सेकंड में दुनिया में एक इंसान अपनी जान ले लेता है। सिर्फ इंडिया में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। ग्लोबली WHO के हिसाब से ग्लोबली 20 करोड़ लोगों में डिप्रेशन है। सोचो, दिल्ली और मुंबई दोनों की पॉपुलेशन मिला के इससे भी ज्यादा। डिप्रेशन तो सिर्फ उदासी है। ये सिर्फ कमज़ोर लोगों में होता है। बस पॉजिटिव सोचो, सब सही हो जाएगा, ये सब कहते हुए आपने सुना होगा, जबकि रियलिटी इससे हटके है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से डिप्रेशन एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन के केमिकल डोपामीन और सीरोटोनिन का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। एक 22 साल का स्टूडेंट कॉलेज में दोस्तों के साथ मस्त रहता था, सोशल मीडिया पे स्माइली पिक्चर देता था, फ्रेंड के साथ हैंग आउट भी करता था, लेकिन रात में जब वो बेड पे जाता तो रोता था, उसे नींद नहीं आती थी। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से 15 से 29 साल के जो यूथ हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उसमें डेथ का लीडिंग कारण डिप्रेशन की वजह से सुसाइड है। मतलब यंग जनरेशन सबसे वल्नरेबल है। ग्लोबली यूके में खासकर NHS ने थेरेपी को प्राइमरी हेल्थ सिस्टम का पार्ट बना दिया है। जापान में सभी कंपनियों को मैंडेटरी लीव देने के लिए कहा गया है कि अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू आता है तो आप उनको मैंडेटरी लीव देंगे। इंडिया में भी इनिशिएटिव शुरू हो रहे हैं, जैसे कि किरण हेल्पलाइन। ये गवर्नमेंट की तरफ से मेंटल हेल्थ के लिए लॉन्च किया गया है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 1800-599-0019। टॉक अबाउट इट। डिप्रेशन के बारे में बात करना शर्म की बात नहीं है। थेरेपी और मेडिकेशन जैसे डायबिटीज और बीपी का इलाज होता है, वैसे ही डिप्रेशन का भी इलाज होता है। अपनी लाइफ स्टाइल में हम एक्सरसाइज इंक्लूड कर दें, मेडिटेशन इन्वॉल्व कर दें, प्रॉपर स्लीप लें, नींद भरपूर मात्रा में लें और स्क्रीन की स्क्रोलिंग को कंट्रोल कर लें। एक फ्रेंड का सिंपल मैं तेरे साथ हूं कहना किसी की जिंदगी बचा सकता है। डिप्रेशन के सिम्टम। डिप्रेशन के सिम्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है इमोशनल, दूसरा है बिहेवियरल, तीसरा है फिजिकल। इमोशनल सिम्टम क्या है? बेवजह उदास रहना, गिल्ट फील करना, होपलेसनेस, उम्मीद समाप्त कर देना अपनी। बिहेवियरल सिम्टम, किसी चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, सोशल विड्रॉल, समाज से अपने दोस्तों से अलग थलग महसूस करना, अलग रहना। प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी चीज़ की शुरुआत करने के बारे में सोचना और वो शुरुआत ना कर पाना, हर दिन कल पे टाल देना, ये भी एक बिहेवियरल सिम्टम है। फिजिकल, नींद बिगड़ना, खाना भूख कम लगना या ज़्यादा, सर दर्द का होना, फटीग, थका महसूस होना। और सबसे डेंजरस बात, हार्वर्ड रिसर्च के मुताबिक 50% लोग जिनको डिप्रेशन होता है वो ट्रीटमेंट ही नहीं ले पाते हैं। डिप्रेशन की काज क्या है? आखिर ये डिप्रेशन होता क्यों है? तो सबसे पहला इसका रीजन है बायोलॉजिकल, नंबर 2 साइकोलॉजिकल, नंबर 3 सोशल। बायोलॉजिकल में क्या होता है, इनकी फैमिलियर हिस्ट्री होती है, इनके जीन में ही कुछ फॉल्ट होता है जिससे डिप्रेशन हो जाता है। कभी कभी हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री में
इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि डोपामीन और सीरोटोनिन के सेक्रेशन का बैलेंस बिगड़ जाता है। साइकोलॉजिकल कॉज क्या है? कोई ट्रामा हुआ हो जो हमारे दिमाग में बस गया हो, उसके कारण हमारे दिमाग में ब्रेन के जो केमिकल हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और बैलेंस बिगड़ जाता है। दूसरा, चाइल्डहुड एब्यूज़। तीसरा है बुलिंग। बुलिंग पे तो आजकल हमारी गवर्नमेंट ने स्टे लगा दिया, नहीं तो बच्चा जब इंटर के बाद प्रोफेशनल कॉलेजों में जाता था तो सीनियर्स काफ़ी रैगिंग करते थे, उनको बहुत प्रताड़ित करते थे। तो ऐसे में बहुत सारे केस सुसाइड के नोट किए जाते थे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि जो है रैगिंग को दंडनीय अपराध बना दिया है। नंबर 3, सोशल। स्ट्रेसफुल लाइफ जीना, रिलेशनशिप इश्यूज और सोशल मीडिया प्रेशर। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 के हिसाब से इंडिया में 20 में से एक नौजवान डिप्रेशन से सफ़र करता है और WHO के मुताबिक लो और मीडियम इनकम वाले कंट्री में 75% लोग मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो अगला स्टेप सिंपल है। डिप्रेशन वीकनेस नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज पॉसिबल है। अगर आप या आपका कोई अपना डिप्रेशन से सफ़र करता है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और अगर आप समझते हो कि ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बचाने में हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने अपने आसपास कभी डिप्रेशन के साइन नोटिस किए हैं? कमेंट करें, बताएं, ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। थैंक